Okay, just give me 1 minute, 1 second, Dr. Sonal, to set up things. Okay, so I think it's going now live. First of all, thank you so much, Dr. Sonal अरोड़ा. आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया बाउंस बैक के अंदर. थैंक यू, आज आप वक्त निकाल कर हमारे साथ इस इंटरव्यू के लिए आप आए. थैंक यू, डॉक्टर सोनल. So to all my viewers who are watching this show right now live, thank you so much for joining today. It's a great honor and pleasure that we have Dr. Sonal Arora, who is a homeopathic doctor and is a corona warrior. And she has played an instrumental role in last complete 1 year or more now while dealing with patients, helping patients and problems related to COVID. So once again, सभी दर्शकों के, सभी व्यूअर्स के बिहाफ पे और इंडिया बाउंस बैक की कंप्लीट टीम के बिहाफ पे सबसे पहले आपको सैल्यूट, आपको हेड्स ऑफ डॉक्टर सोनल फॉर डूइंग ऑल व्हाट यू हैव डन सो फार. सो सोनल जी, मैं इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाता हूं. मैं चाहता हूं दर्शकों को, आप सबसे पहले व्यूअर्स को मेरे बताएं आपका पिछला 1 साल जो कि अनप्रेडिक्टेड था. हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोरोना आएगा. हम में से किसी से भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से पैंडेमिक आएगा, और जिस तरीके से ये वेव इस बार हिट कर रही है ऐसा तो कभी शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया हो. मैं उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ एज डॉक्टर, एक ऐसी सिचुएशन थी जो मैं बार बार लोगों से पूछता हूँ और आपसे भी पूछूंगा. एक ऐसी सिचुएशन थी जब आप नहीं जानते थे कि ये कोरोना क्या है, जब आप में से आप मतलब डॉक्टर फर्टर्निटी नहीं जानती थी कि कोरोना क्या है, जब आप में से ऐसे बहुत लोग थे जिनको खुद नहीं पता था कि इसका ट्रीटमेंट शायद कैसे होगा या बिल्कुल परफेक्ट ट्रीटमेंट कैसे होगा. उस टाइम लोगों को दिलासा देना, लोगों को गाइड करना, लोगों को ट्रीट करना, ये सारी चीजों से आप एज अ डॉक्टर, पार्ट ऑफ अ वंडरफुल ग्रेटफुल डॉक्टर फर्टर्निटी, आप लोग ने निकला है ये पूरा 1 साल. तो मैं सबसे पहले जाऊंगा कि आप मेरे दर्शकों को बताएं आपका पिछला 1 साल कैसा रहा. Well, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल ईयर रहा है पिछला जो 1 साल रहा है हमारा. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हमें ही नहीं पता था कि हम पेशेंट्स को क्या बोलें. एकदम ऐसे एक्सप्लोजन की तरह आया, एक सुनामी की तरह आया, और आपके दिमाग में जो भी वर्स्ट के सिनेरियो आप सोच सकते थे आप वहीं पे पहुंच गए, और समझ में ही नहीं आया कि इसको कैसे डील करें. सो व्हाट वी डिड वाज वी टुक अ डीप ब्रेथ, और हमने पॉज बटन दबाया और हमने सोचा इसको कैसे डील करें, स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे डील करें. तो जो स्टेप 1 था, इसको हमने एक एज अनदर वायरस की तरह डील करना शुरू किया. तो दिमाग थोड़ा खुलना शुरू हुआ कि कैसे हम आगे बढ़ते हैं. सो लास्ट ईयर ऐसे ही गया, और अब जो ये वाला साल है, जो हमें लग रहा था कि सारी चीजें अब बिल्कुल सेटल हो जाएंगी, द थिंग्स आर गोइंग टू गेट बैक टू द नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, लेकिन फिर रोड ब्लॉक आया और वी आर अगेन एट द स्टेटस क्यू मेंटेन हो गया, एंड वी आर बैक टू द स्क्वायर वन. और अगेन सब अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स का पेंडोरा फिर खुल गया. अब हम दोबारा से इन चीजों को देख रहे हैं कि आगे कैसे कर सकते हैं. तो इट इज अनप्रिडिक्टेबल इज द ओनली वर्ड जो लास्ट टाइम भी यही डिस्क्राइब करता है, आज भी यही डिस्क्राइब करेगा, और आने वाले कुछ समय में भी यही डिस्क्राइब करेगा. बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है. बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी ना कही जा रही हैं, ना समझी जा पा रही हैं. लेकिन डॉक्टर सोनल, आज का इस इंटरव्यू का एक बहुत सिंपल उद्देश्य है. करेक्ट, मैं जानता हूं बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं, आपने भी सही कहा, लेकिन क्या हो रहा है ना कि कुछ चीजें अनप्रेडिक्टेबल हैं और कुछ बिकॉज वी गॉट अ फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन. हर आदमी इस वक्त डॉक्टर है. हर आदमी के पास एक यंत्र है, मोबाइल, और वो उसके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हर इंसान को एक होड़ लग गई है इंफॉर्मेशन पास ऑन करने की. ये मेरी जो एक छोटी सी मुहिम है, जो मैं चाहता हूं कि मैं आप जैसे
क्वालिफाइड डॉक्टर्स को लेकर आऊं और उनका पर्सपेक्टिव लोगों को शेयर करूं, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग सेल्फ डॉक्टर्स बनते चले जा रहे हैं। कुछ चीजों में ये सही है, गलत है, आई कांट से एनीथिंग, बट ये जो फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन आया है इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। लोग खामखा बहुत एंजाइटी में जा रहे हैं, पेशेंस लूज कर रहे हैं क्योंकि डेथ रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, डेथ्स बहुत हो रही हैं। आज आई एम वेरी सैड टू शेयर, मेरी फैमिली में डेथ्स हुई है आज और कल के अंदर अंदर। सो although I am also not in a good state of mind, but still I want to know from you, चलो एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव में पिछली वेव वर्स थी या ये वर्स से? देखिए, डेथ होना इज वेरी सैड। आप एक ह्यूमन लाइफ खो रहे हो, इट इज वेरी वेरी सैड। सी, अब अगर मैं लास्ट ईयर का सिनेरियो देखूं और इस ईयर का सिनेरियो देखूं तो चीजें जो हो रही है लास्ट ईयर से डिटोरेट हो रही है। पर अगेन व्हाट आई सी एंड व्हाट आई फील इस इसमें ना एक हेयर लाइन डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है। और वो हेयर लाइन डिफरेंशिएशन कैसे होगा और क्या होगा और क्या गलती हम लोग कर रहे हैं कि सिनेरियो वर्स्ट हो रहा है। अगेन जो भी इंफॉर्मेशन मैं आज शेयर करूंगी, इट इज माय ओन जो मैंने देखा, अपनी प्रैक्टिस में देखा और जो मैं सराउंडिंग्स में देख रही हूँ। एंड डबल लाइन अंडरलाइन मैं यही कहूंगी कि कोरोना है और वो लाइफ थ्रेटनिंग है और वो दिक्कत कर रहा है, लेकिन अगेन हमको एक बहुत एक डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। क्या कहीं मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहा? कहीं मैं कोरोना की इतनी इंफॉर्मेशन के फ्लड में, एक सुनामी में बहता तो नहीं जा रहा? सो एक मेडिकल प्रॉब्लम है कि डिफरेंशिएट करना बिटवीन कि कहीं मैं कोरोना सुन के एक मास हिस्टीरिया के केस में तो नहीं जा रहा। ये जो कोरोना नाम का डिसीज है, जो ये एपिडेमिक है, कहीं ये मास हिस्टीरिया के फॉर्म में तो नहीं आ रहा ना। व्हाट इज मास हिस्टीरिया इज, चलिए मैं पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो हमने बचपन में सुनी थी, उससे धीरे धीरे आई विल बिल्ड अप टू इट। ठीक है, हमने एक कहानी सुनी थी पंचतंत्र में कि एक बंदा था जो टोपियां बेचता था और वो अपनी टोपियां लेके ना बाजार में सेल करने जा रहा था और रास्ते में पड़ता है एक फॉरेस्ट पड़ता है। पहले बहुत पुराने टाइम की बात है और वो फॉरेस्ट में जाता है और दोपहर का टाइम होता है तो एक घना पेड़ देख के वो पेड़ के नीचे सो जाता है और उसकी एक एक पोटली है जिसमें बहुत सारी टोपियां पड़ी। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जब वो 1-2 घंटे के बाद जागता है तो वो देखता है उसकी टोपियां गायब हो गई। और जब वो नजर उठा के ऊपर देखता है तो वो देखता है कि सारे बंदर हैं, उनके पास वो टोपियां हैं और वो उसके सर पे पहने हुए जैसे उसने टोपी पहनी हुई है। अब वो बहुत ट्राई कर रहा है कि उसकी टोपियां नीचे आए, उसकी टोपियां नीचे आए। कभी वो पत्थर मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, एंड ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो अपनी टोपियां कलेक्ट कर सके, लेकिन वो कर नहीं पाता। अल्टीमेटली वो अपना पसीना पहुंचता है और अपनी टोपी जमीन पे दे फेंकता है और जैसे ही वो टोपी जमीन पे दे फेंकता है तो बाकी सारे बंदर भी टोपियां जमीन पे दे फेंकते हैं। सो इससे हमें क्या पता चलता है? दिस इज कॉल्ड द मिररिंग। ठीक है, तो आज हम लोग इतनी सारी इंफॉर्मेशन में फ्लड हो गए हैं कि हम कई लोग जरा सा फीवर आता है, जरा सा कुछ भी आता है, हमें लगता है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। सो दिस इज अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी जिसको हम कहते हैं मास हिस्टीरिया। जो कोरोना का एपिडेमिक है वो धीरे धीरे, अगर मैं उसको स्टैटिस्टिकली देखूं, वो धीरे धीरे एक मास हिस्टीरिया की फॉर्म में बन रहा है। अगेन द डबल अंडरलाइन थिंग इज कि कोरोना है, प्रोटेक्शन हमें सारे इनको व्हाटएवर मैंडेटरी है वो हमें करना है, मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, डिस्टेंस मेंटेन करना है। लेकिन what is going on कि एक कोरोना वर्ड नाम सुनते ही it has become a nightmare and we start to mirror। और ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल है, इसको एक डिसीज कहा जाता है कि अगर सोचा जाए कि आपको ये दिक्कत है तो यू स्टार्ट टू, आपका बॉडी जो है वही सिम्टम्स करना शुरू कर देता है। यू स्टार्ट टू मिरर अदर थिंग। ट्रू नॉर्मल चीज है कि दो तरह की चीजें होती है, एक होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एक होता है पैथोलॉजिकल चेंजेस। अब हम इसे कैसे समझे? अब कोई रनर है, मैं सुबह पार्क में गई, मैं भाग रही हूँ, मैं बहुत तेज भाग रही हूँ, मेरा हार्ट रेट 120-130 पे चला गया, बट एज सुन एज आई सिट डाउन, आई रेस्ट, मेरा हार्ट रेट फिर 72 के ऊपर आ गया। ठीक है, जब मैं भागी तब मेरा हार्ट रेट मेरी बॉडी के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बढ़ गया। तो क्या मैं बीमार हुई? नहीं, मैं बीमार नहीं हुई,
क्योंकि मैं थोड़ा एक्सर्ट कर रही थी और जैसे ही मैंने रेस्ट किया वैसे ही ठीक हो गया। पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? जब मेरे एक्सरे में प्रॉब्लम आए, मेरे सीटी स्कैन में प्रॉब्लम आए, मेरे ब्लड रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम आए और मुझे सिम्टम्स आए कि मेरा हार्ट एक रेस्टिंग फेज पे भी 140-150 रेट पे चल रहा है। सो देयर इज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है और पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या है। अब मिररिंग या मास हिस्टीरिया में क्या होता है कि जैसे ही मुझे पता चला कि ओ मुझे बुखार है, मेरे को हाई फीवर है, चाहे वो मेरे टॉन्सिल्स की वजह से है, चाहे मुझे हल्का सा जुकाम हुआ है, चाहे वेदर अनप्रिडिक्टेबली चेंज हो गया, सर्द गर्म हो गया, और जैसे ही वो वर्ड दिमाग में इतना चलता कि कोरोना तो नहीं हो गया, कोरोना तो नहीं हो गया, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग इन दैट इन सो फर्मली कि हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाती है कि सांस लेने में दिक्कत है, गला खराब हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, एंड देन अल्टीमेटली जैसे माइंड आपका बिलीव करता रहता है तो बॉडी जो है वो एक चेस्ट वाइफ है, एक पतिव्रता नारी है माइंड की, वो वही करेगी जो माइंड कहेगा, और वो वैसे सिम्टम्स मिरर करने शुरू कर देती है, जिसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो गया, जिसमें मेरे को सांस नहीं आ रहा, मुझे घुटन हो रहा है, मेरा फीवर उतर नहीं रहा। सो व्हाट यू आर एक्चुअली, यू आर डिमांडिंग दैट, और फिर क्या होगा, हम ऐसे सिम्टम्स, ऐसी एंजाइटी, ऐसी घबराहट के साथ हॉस्पिटल सेटअप में चले जाते हैं। वी ऑक्युपाई द बेड, वी ऑक्युपाई एक नॉर्मल एंजाइटी को भी हम कोरोना से लिंक करके हम जो पूरा मेडिकल स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स करते जाते हैं। सो मेरा जो यहाँ पे पॉइंट है ये बोलने का कि देयर इज अ वेरी हेयरलाइन डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट। तो हमें सिम्टम्स मिरर नहीं करने, अपने इतने सारी इंफॉर्मेशन के साथ फ्लड मत होइए, सुनामी मत कीजिए, क्योंकि एंजाइटी अटैक भी होता है। एंजाइटी अटैक क्या होता है? मेरा कल बोर्ड का एग्जाम है या मैं प्लेन में फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ, हाय मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे घुटन हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, और जब कोरोना का नाम सुनते हैं, चाहे फीवर भी नहीं है, चाहे पड़ोस में भी किसी को कोरोना है, तो हमारे को क्या होता है, हम पूरा वो एंजाइटी को करते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि कोरोना इज देयर, बट उसको डिस्टिंग्विश कीजिए, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मत मारिए। अभी जो सिनेरियो वर्स्ट केस उसमें जा रहा है, ओके इंफॉर्मेशन इज गुड, बट आई थिंक अभी इग्नोरेंस इज अ ब्लिस है कि लोग इतना फ्लड हो चुके हैं कि अब ये जो डिसीज है ये बहुत जल्दी एक मास हिस्टीरिया का फॉर्म ले रहा है, ये मास हिस्टेरिक एपिडेमिक है, और उसका क्या इलाज होगा, उसका क्या इलाज हो सकता है। सो ये आपको जो पाइपलाइन में इंफॉर्मेशन लेके जानी है कि हमें डरना नहीं है, इट्स जस्ट अनदर वायरस। उसके भी पीछे एक स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं कि कोरोना किनको इफेक्ट कर रहा है, किनको मॉर्बिडली इफेक्ट कर रहा है, और क्या क्या स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है। हमारे पास हमेशा एक विंडो रहेगा, और उस विंडो को अगर हम प्रॉपरली मैनेज कर लेंगे, अगर हम एंजाइटी वे में नहीं जाएंगे, अगर हम उसको मिरर नहीं करेंगे, एज अ डॉक्टर मेरे लिए भी ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मेरा पेशेंट सिम्टम्स मिरर कर रहा है या एक्चुअली में उसे हो रहा है, एंड फिर हमारे के ऊपर इतना प्रेशर है। आई एम आस्किंग हिम, गो फॉर अ सीटी, गो फॉर एन एक्सरे, get me and get me those values, give me that statistics, and then I can calm down on in my seat. मतलब जो पेशेंट का एंजाइटी है वो मेरे में भी ट्रैवल हो जाता है। सो हमें थोड़ा सा उस पे कॉमा लगाना पड़ेगा, नहीं तो इट इज गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू टर्न इनटू मास हिस्टीरिया, और उसका कहते हैं ना वहम का कोई इलाज नहीं है, वो एक्चुअली हम वहां पे वी विल बॉइल डाउन टू दैट पॉइंट। अगेन आई एम सेइंग इट इज मैंडेटरी कि आप सारी चीजें फॉलो कीजिए, जो भी प्रोटोकॉल है। कोरोना है लेकिन एंजाइटी भी है नहीं बिल्कुल है। सो डॉक्टर सोनल, यू नो whatever you have explained, you know, till now, it has given me जो लोग ये इस वक्त देख रहे हैं ना, बहुत लोग जिनको मैं जानता हूँ, मैं पर्सनल एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, मैं खुद अपनी फैमिली के लोगों को, मेरे परिवार के लोगों को, मैं ये सब चीज़ें अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीके से मैं रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ, और अभी भी सबको यही रिक्वेस्ट है कि ये जो आज एक आपने स्टोरी के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल वे कि ये जो मिररिंग हो रही है, फिजियोलॉजी कन्वर्टिंग इनटू पैथोलॉजी, आई थिंक दैट्स something which everyone who is watching right now to take care of. And I request, मैं कभी ऐसी ये रिक्वेस्ट करता नहीं हूँ मेरे नॉर्मली इंटरव्यूज के अंदर,
but I'm requesting everyone who is watching live right now, kindly share this information with as much people as possible. If you are from live from Facebook or YouTube or wherever, kindly share this information with as many people as इसमें possible. मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, ठीक है? हमारी एक थ्योरी चलती है जिसको कहते हैं डॉक्टर्स हैमर्स थ्योरी। अगर हम देखेंगे कि कैंसर कैसे फैलता है, तो कोई भी आप नॉर्मल, अभी मैं थोड़ा सा हटके बताती हूँ। कैंसर के केसेस जैसे ही इंफॉर्मेशन ब्रेक होती है किसी भी पेशेंट को कि जी कैंसर हो गया है, और 2-3 महीने बाद जब हम उसका पेट स्कैन कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि कैंसर का सबसे ज्यादा फैलने वाला, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं, सबसे ज्यादा फैलने वाला क्या होता है, या तो वो लंग्स पे फैलता है या तो वो लिवर में जाके फैलता है। या तो लंग्स में आपको उसका दोबारा से एक आउटशूट दिखता है, और या लिवर में करता है। अब डॉक्टर हैमर्स ने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा और उन्होंने ये कहा कि जो लंग्स में जो आपका कैंसर फैल रहा है, क्या होता है कि पेशेंट को लगता है हाय मुझे कैंसर हो गया, मुझे अब सांस आएगी कि नहीं, मैं जी पाऊंगा कि नहीं, मतलब एक मेंटली वो ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है, और लंग्स उस चीज को अडेप्ट करने के लिए एक ग्रोथ बना देती है जिसको हम कैंसर बोल देते हैं। या दूसरा ये आता, हाय मुझे कैंसर हो गया, मैं आगे ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं कल अपने काम पे जा पाऊंगा, क्या मेरे में वो एनर्जी लेवल रहेगा, क्या मैं अपने फैमिली के लिए रोटी का अरेंजमेंट कर पाऊंगा, पैसे कमा पाऊंगा, मैं अपनी फैमिली के नीड्स कर पाऊंगा। और क्या होता है, लिवर जो होता है स्ट्रेस में आ जाता है, और जो कैंसर का ऑफशूट होता है वो हमें लिवर में दिखना शुरू हो जाता है, जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। अगर आज मैं कोरोना के सिम्टम्स देखूं तो 2 बेसिक ऑर्गन्स जो हैं, जो पिछले स्केल में था वो लंग्स इन्वॉल्व हो रहे थे, और आज का जो स्केल में इन्वॉल्वमेंट है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर, जिसमें आपका डाइजेशन खराब हो रहा है, आपको डायरिया हो रहा है, ब्लडी स्टूल्स आ रहे हैं, और या तो आपको ऑक्सीजन नहीं आ रहा। तो यही जो बिलीफ सिस्टम अपने दिमाग में डाल लिया है कि क्या कल मेरे को सांस आ पाएगा, क्या मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पाएगा, क्या मैं ब्रीथ कर पाऊंगा, तो वही जो कैंसर की मेंटालिटी है वही कोरोना की सिम्टोमेटोलॉजी में आज आ रही है सामने। जो कोविड-19 आ रहा है उसके जो 2 सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं, या तो लंग्स के ऊपर या तो जीआईटी ट्रैक्ट के ऊपर, अगेन विद द सेम मेंटालिटी। लॉकडाउन लग गया, काम कर पाएंगे, बिजनेस फेल हो गया, अर्निंग चली गई, तो आपका लिवर कॉम्प्रोमाइज, मैं कैसे ब्रीथ करूंगा, ऑक्सीजन मिलेगा, हॉस्पिटल बेड मिलेगा, एंजाइटी इतनी ज्यादा, बॉडी बीइंग अ चेस्ट वाइफ, जैसे माइंड आपको कहेगा बॉडी वही फॉलो करेगी। माइंड कह रहा ऑक्सीजन नहीं है तो बॉडी कहेगी ठीक है लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। डाइजेशन नहीं है तो लिवर एंजाइम्स एक्स्ट्रा डालता जाएगा सिस्टम में और डायरिया होता रहेगा, लूज टूल्स होते रहेंगे। तो वही चीज है जो आज एंजाइटी की वजह से बहुत छोटी सी भी चीज, अगेन कोरोना है पर छोटी भी चीज बड़ी बन रही है। तो अगर हम अपने एंजाइटी लेवल को कम कर दें तो मुझे ऐसा लगता है 50% जो हमारा मेडिकल सेटअप के ऊपर प्रेशर आया हुआ है हम उसको कम कर पाएंगे। So I think this is very, very important, and repeatedly every doctor who I am meeting, I'm interviewing is saying the same thing. कृपया करके एंग्जाइटी को कम करें। कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि, है ना। अगर हम एंग्जाइटी डेवलप करते हैं, अगर हम स्ट्रेस में आते हैं, अगर हम एंगर में आते हैं, ये सब चीज़ें हमारी इंटेलिजेंस और हमारी इमोशनल कैपेबिलिटीज़ को इम्पैक्ट करता है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो डॉक्टर सोनल कह रही हैं उन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हम सब जानते हैं इस वक्त हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत बुरे हैं। मैं सुबह से पिछले दिनों में कितनी डेथ अपने इर्द गिर्द देख चुका हूँ। चीज़ें हाथ से कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, और इसी के लिए मैं आज डॉक्टर सोनल को बुलाया है। और ऐसी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो आपको ज़रूरत है, जो घर बैठकर चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वो करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर सोनल, एक छोटा सा चीज़ देखिए, इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। एज डॉक्टर, आप खुद जानते हैं कि एक सिचुएशन बाहर चल रही है, उसके बावजूद भी आप जाते हैं, लोगों को ट्रीट करते हैं। आपकी लाइफ, आपका भी एक रिस्क फैक्टर उस वक्त इन्वॉल्व रहता है अपने लिए भी।
क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करती है और कैसे आप अपना एज इंडिविजुअल ध्यान रख पाते हैं? किसी को तो ये तो फिर सिपाही तो कोई बनेगा ही नहीं अगर हम इसी डर के साथ रहेंगे कि आगे कैसा है। किसी को तो मोर्चा संभालना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि हम बहुत ब्रेवली जा रहे हैं, डर तो लगता है, डर सबको लगता है क्योंकि जिंदगी बहुत सबके लिए बहुत प्यारी है, सबकी पीछे फैमिलीज हैं। पर लेकिन किसी को तो स्टेप 1 लेना पड़ेगा, किसी को तो आगे लीड करना पड़ेगा ना। भागवत गीता में श्लोक है, यद यद अचरति श्रेष्ठा तद तद इवत्रहो लोकाः। जो जो श्रेष्ठ द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी करते हैं वो कॉमन पीपल उनको फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं उनकी एंजाइटी कम करने के लिए हमें भी डर लग रहा है पर हम एक फेस बने हुए हैं अपने इमोशंस को हटा के कि चलो समहाउ द अदर, अगर मेरे इस सीट पे प्रेजेंट होने से एंजाइटी किसी का कम होता है तो व्हाई नॉट कि अगर मेरे को देखने पे कि क्लिनिक में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और अगर लगता है कि ये भी तो देख रहे हैं, कितने सारे मरीज देख रहे हैं, तो अगर मेरे को कोरोना का इतना फ्लडिंग इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो व्हाट इज मेकिंग डॉक्टर डूइंग मेकिंग हर और हिम टू सिट देयर। तो डर तो देखो सबको ही लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर कहीं ना कहीं लोगों को आपको अपने एक्शन से ही मोटिवेट करना पड़ता है। करेक्ट। तो इसीलिए ये कोरोना वॉरियर स्पेशल है और आप जैसे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं जो आम आदमी के लिए, हर इंसान के लिए खड़े हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरे परिवार के भी बहुत सदस्य डॉक्टर हैं, कुछ बडिंग डॉक्टर्स हैं, कुछ एस्टेब्लिश डॉक्टर्स हैं। सब लोग इस वक्त एक वॉरियर की तरह, एक सिपाही की तरह, एक सोल्जर की तरह खड़े हुए बहुत लोगों को मदद कर पा रहे हैं और आप सब से आपको डबल सैल्यूट, हर एक सोल्जर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले एक साल के अंदर अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। मैं जानना चाहता हूं, अब ये जैसे एक सेकेंड वेव आई है और बहुत वर्स्ट सिचुएशन होती जा रही है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, इस वक्त, इस सिचुएशन के वक्त आपको टॉप 3 या टॉप 4 ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो इस वक्त आप फेस करते हैं जब आपके सामने पेशेंट आता है, अपार्ट फ्रॉम एंजाइटी? अपार्ट फ्रॉम, मेरे को लगता है सबसे बड़ा चैलेंज ही जो है वो एंजाइटी है। जो इंफॉर्मेशन इतनी फ्लड हो गई है, जो नॉर्मल गूगल एजुकेटेड पीपल हैं, जो मीडिया एजुकेटेड पीपल हैं, जो आज आपके सीटी स्कैन का रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, आपके आरटीपीसीआर का रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और वो डिफाइंड डिटेल्स ऑफ मेडिकल साइंसेस को नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना है। और कई बार इतना अनप्रिडिक्टेबल डिसीजंस लिया जा रहा है कि ऐसे पेशेंट्स को जिनको जरूरत नहीं है उनको हॉस्पिटल्स में जाके और और हेवी स्टेन्स के साथ एक्सपोज किया जा रहा है, फिर उनको कैसे हैंडल किया जा रहा है। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। लोगों का माइंडसेट को चेंज करना बहुत है, क्योंकि ये डिसीज जो है ना मेडिकल बुक्स के उस मेडिकल बुक्स की लाइंस में से नहीं आया कि मैं कहूँ कि ये बुक पढ़ लो तो उसमें हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे लिए भी ये बहुत नया है। एवरी डे द न्यू पेज इज ओपनिंग, एवरी डे द न्यू सिम्टम्स आर पॉपिंग अप। तो जो ये डिसीज आया ना, ये बहुत एक आउट ऑफ बॉक्स के साथ आया है। इसने सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ दिए, ठीक है। अब मैं इसको एक स्टीरियोटाइप की तरह नहीं इसको डील कर सकती, ना मैं इसको ट्रीट कर सकती। तो लोगों ने ना बहुत डिफरेंट अप्रोच लगाई है इस चीज को हैंडल करने के लिए। इसके लिए बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए। ब्राजील भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है, मेडिकल स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है। वहां पे भी बहुत सारे आईसीयू में केसेस हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, द लेटेस्ट व्हाट आई केम टू नो अबाउट, कि जो भी आईसीयू में पेशेंट है, क्या है ये डिसीज आता है, कोरोना का नाम सुन के 2 चीजें दिमाग में आती है। पहला, ऑक्सीजन खत्म, सप्लाई खत्म। सेकेंड, आइसोलेशन, मुझे अकेले रहना पड़ेगा, मैं अकेले रहूंगा, हाय मेरा कोई करने वाला नहीं है, हाय कोई मेरा देखने वाला नहीं है, मर गया तो मेरी लाश का क्या होगा। मतलब इतनी सारी चीजें, दीज आर द चैलेंजेस आप जो फेस कर रहे हो। आप डिसीज से नहीं मर रहे, हम सांप के कांटे से नहीं मरते। 90% लोग सांप के कांटे से नहीं मरते, दहशत से मरते हैं कि हाय मुझे सांप ने काट लिया, अब मैं क्या करूंगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहते हैं 10% सांप ही पॉइजनस होते हैं जो सोसाइटी में नहीं पाए जाते, लेकिन जैसे ही सांप काट दे, जैसे ही वर्ड आए सांप, बंदा गया। तो अभी जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं वो पेशेंट का माइंडसेट है कि हाय मेरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, मुझे आइसोलेशन में जाना पड़ेगा।
सो ब्राजील में एक आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच किया गया जहाँ पे आईसीयू में पेशेंट्स थे, ठीक है, और उनका ऑक्सीजन मेजर करने के लिए आज सबके पास ऑक्सीमीटर घर घर में हो गया है, ठीक है। तो उनका ऑक्सीजन मेजर करने के लिए उन्होंने देखा कि पेशेंट के ना हाथ ठंडे हो जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल वैसे ही डिक्रीज हो जाता है। तो अगेन हमें जो इंफॉर्मेशन है कि ठंडे हाथों में आपका ऑक्सीजन कम रहेगा, अगर आपके हाथ ठंडे हैं या आप उनको धो के आए हैं और अगर आप तब अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन नाप रहे हैं तो वो कम आएगा। सो उन्होंने देखा आईसीयू में कि ठंडे हाथ होते हैं तो उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, तो उनको उनके हाथ गर्म करने थे। तो उन्होंने कहा कि ये लोग हैं और ये जब अब अनकॉन्शियस हुए हैं तो इनका जो लास्ट थॉट होगा कि ये आइसोलेट है, कि फ्रेंड्स फैमिली ने सब छोड़ दिया, सबको डर है कि कोरोना हो ना जाए उनको। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्लव लिया और उस ग्लव के अंदर ना वार्म वाटर भर दिया और उस ग्लव को, जैसे पेशेंट का हाथ है उस पर ऑक्सीमीटर लगा के उस ग्लव को हाथ के अंदर यूं कर दिया। सो जो आइसोलेशन का कंसेप्ट है, जो बंदा कोमा में भी है वो भी उस टच से they have really seen the improvement in the ICU, मतलब जो अनकॉन्शियस पेशेंट थे, जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल केसेस थे, उसमें इंप्रूवमेंट आया। आईसीयू से पेशेंट बाहर जाने लग गए थे, ठीक होने लग गए। वो एक ग्लव, एक नकली ग्लव में पानी भरा हुआ अप्रोच से ये चीज हो गई। सो दिस इज नॉट अ स्टीरियोटाइप, ये आपकी सारी सोच जहां तक आपकी जा सकती है उसको सब तोड़ता है मेडिकल साइंस में। इसको जो चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच चाहिए कि आप क्या करें। अगेन जो प्रॉब्लम आज यहाँ आ रही है कि कोरोना हो गया तो जैसे किसी को पहले जमाने में लेप्रोसी हो जाती थी उसको बिल्कुल ऐसे अनटचेबल कर देते थे, वही चीज आज इस कोरोना में करी है। तो बिगेस्ट चैलेंज जो आज लोगों का है वो है आइसोलेशन। तो दे आर नॉट मल्टीपल चैलेंजेस। मेडिकल को आप साइड में रखो, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रही है वो तो एक प्रोटोकॉल है जो हमने फॉलो करना है, जो एंटीबायोटिक्स एजिथ्रोमाइसिन ये सब जा रहा है वो जा रहा है। पर जो एक एंजाइटी के बाद जो सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम आ रही है आइसोलेशन का डर, हाय मैं अकेला रह गया, अब मेरा कौन करेगा, मेरे को मेरे रियल घर वालों ने छोड़ दिया, अब मेरा आगे कौन करेगा। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। और ब्राजील ने ऐसे किया, उनका भी जो हेल्थ सेटअप है, बिकॉज ऑफ द नंबर इंक्रीजिंग कोरोना केसेस, इट इज सून गोइंग टू सरपास यूएसए, वो कोलैप्स हो रहा है। बट अगेन दी स्मॉल स्टेप बाय स्टेप आउट ऑफ बॉक्स अप्रोचेस जो हैं वो कहीं ना कहीं फायदा करें। आई थिंक कि इसको डील करने के लिए ना हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा, हमें बिल्कुल लाइन में नहीं चल के इसको कर सकते। हमारा जो एनिमी है वो स्मार्ट है, हमें उसको आउटस्मार्ट करना पड़ेगा। True. Very true. So I think thank you for bringing out that approach, that thought that we need to all think in a different way. Yes, हमें एक innovative approach की जरूरत है। हैंड ऑफ लव कहते हैं जो उन्होंने किया है ना, दैट इज कॉल्ड हैंड ऑफ लव। तो आज हमें भी हैंड ऑफ लव, टच नहीं कर सकते लेकिन प्यार की जफ्फी, तो आप वर्ड से अपने एक्शन से उनके लिए केयर करके खाना बना के कहीं ना कहीं हम कुछ तो कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ह्यूमन इमोशंस अगर हम इन्वेस्ट करें तो कोई भी डिसीज चला जा सकता है। करेक्ट, very true। अभी in one of my recent webinar where I was doing for people around suffering from COVID, वहाँ मैंने एक चीज पे emphasize किया था, being a master practitioner into something called neuro-linguistic programming। So मैं भी खुद follower हूँ that how a language can impact the whole nervous system। And right now your words, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, आपके इर्द गिर्द में जितने भी लोग हैं जो कोविड पेशेंट हैं, जिनकी फैमिलीज इस वक्त क्वारंटीन में है, आइसोलेट हैं, प्लीज यूज पॉजिटिव वर्ड्स, शो पॉजिटिव एक्शंस टू देम, शो ग्रैटिट्यूड टू देम, शो एम्पैथी टू देम। आई थिंक दे नीड इट द मोस्ट। आई थिंक सोनल जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच किया है। बहुत लोग इस वक्त आइसोलेशन में हैं और वो खाली दिमाग शैतान का घर होता है और वो और गंदी सोच नेगेटिविटी के अंदर जा सकता है, वो टीवी देखकर और ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। इसलिए चाहिए हम सबको कि जितने भी लोग हैं, ये छोटा सा प्रयास है। मैं भी आज दुखी था, शायद मैं आपको ये भी बोल सकता था कि आज हमारा इंटरव्यू करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, बिकॉज फैमिली में डेथ हो गई, पड़ोस में डेथ हो रही है, आई नो सिचुएशन इज सो ग्रीव।
बट देन आई थॉट दैट इस इंफॉर्मेशन से बहुत लोगों का भला हो सकता है, और मैं अभी भी चाहूंगा आप सबसे कि स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन, help people in isolation, help people with your words, with your gestures, with warmth. ठीक है, आप टच नहीं कर सकते, पर आपके पास जबान है, आपके पास शब्द हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप उनको प्यार का, अपनेपन का एहसास दिला सकते हैं. सो प्लीज डू इट. सोनल जी, मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ आगे. अगर मैं आपने बहुत सारी चीजें डिफाइन करी एज डॉक्टर, अभी कुछ ना मेरे को क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे अभी मिथ भी चल रहे हैं लेकर होम्योपैथिक दवाइयों को. जैसे फॉर एग्जांपल है, अभी एक मैसेज आया है एस्पेडोस्पर्मा समथिंग, करेक्ट, देयर आर अदर मेडिसिन्स आल्सो. लोग एक दूसरे को ये बहुत ज्यादा फोटोज शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. सो एज अ डॉक्टर सी देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच, और हर इंसान अपनी उसको अपनी फ्रीडम है चूज करने का कि वो किस पाथ पे चलता है. करेक्ट. देयर आर पीपल हु फॉलो होम्योपैथी, देयर आर पीपल हु फॉलो आयुर्वेद, देयर आर पीपल हु फॉलो एलोपैथी, एंड दे हैव डिफरेंट लॉजिक्स, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंट बिलीफ इन दैट. एंड मेरा मानना है कि जिसका जिसमें बिलीव है उसको वो चीज काफी हद तक आगे ग्रो करती है. फ्रॉम अ होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो ये लोग एक दूसरे को और ये बोलकर मैसेज सर्कुलेट किया जाता है या पास किया जाता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेके देख लो. एग्जाम्पल, ऐसे ही बहुत मेडिसिन है जो लोग शायद एक दूसरे को सर्कुलेट कर रहे हैं फॉर इंप्रूविंग ऑक्सीजन. सो आई वांट यू टू जस्ट क्लैरिफाई कि ये प्रैक्टिस एक दूसरे को शेयर करना सही है कि नहीं है. दूसरा, अगर सही है तो क्या क्या चीजें सही हैं, क्या क्या चीजें सही नहीं है. तो अब आप एक सुई को देखते हैं, देखने में तो एक छोटी सी सुई, कपड़े सिलने वाली सुई जो होती है बड़ी हार्मलेस सी दिखती है, लेकिन अगर वो कहीं इधर उधर चुभ जाए या कहीं कोई दिक्कत कर दे तो नासूर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता ना. तो अगेन होम्योपैथी जो वर्क करती है वो पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर वर्क करती है. हमारे पास बुखार की भी एक कोई दवाई नहीं है कि जैसे एलोपैथी में क्रोसिन. हम पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर वर्क करते हैं कि एट द प्रेजेंट उस समय उसको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं. ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, पानी की प्यास कैसी लग रही है, उसका बिहेवियर चेंजेस क्या है. होम्योपैथी वर्क्स ऑन दैट. ठीक है. सो ऐसे मेडिसिन को करना इट इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, क्योंकि आपको नहीं पता कई दवाइयां कई केसेस में दी जा सकती हैं, कई किसी के पीछे पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, क्या पता वो दवाई उस स्टेटस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो और आप इतने कन्विक्शन के साथ वो मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं कि किसी को सांस आएगा, किसी की जान आप बचा सकते हैं, प्लीज ये मेडिसिन आगे फॉरवर्ड कर दीजिए. क्या पता उस पेशेंट के उसको उन दवाइयों के इंटीग्रेंट से एलर्जी हो या उन दवाइयों की वजह से जो उसकी पुरानी पैथोलॉजी उसके ऑलरेडी बॉडी में चल रही हो, उसको जो भी डिसीज हो, वो दवाई उस प्रॉब्लम के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी हो, तो कौन रिस्पॉन्सिबल हो. ट्रू, वेरी ट्रू. के साथ आप नहीं कर सकते होम्योपैथी. होम्योपैथी इज अ साइंस और इसकी मान्य डिग्री है, और जो पढ़ रहे हैं होम्योपैथी वो 5.5 साल वहां पे यही पढ़ते हैं कि कौन से पेशेंट को क्या दवाई देनी. तो आप अगर 5.5 साल का कोर्स को सर पास करके सिर्फ होम्योपैथी किताबों में से 2-3 दवाइयां बना के सर्कुलेट कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. आप किसी का भला नहीं कर रहे, आप उसका बल्कि नुकसान कर रहे. वो हिट एंड ट्रायल मेथड है. अंधेरे में तीर चलाया, लग गया तो ठीक है, वाह वाह, और नहीं लगा तो भैया होम्योपैथी की वजह से नहीं होगा, ये तो कोरोना की वजह से होगा. होम्योपैथी इज सेफ. सुई भी देखने में सेफ है, लेकिन अब जिसके हाथ में हो, जिसको आता हो अच्छा, उसी के हाथ में सेफ है. किसी और के हाथ में तो वो दिक्कत कर ही सकते हैं. ट्रू, बिल्कुल सही बात. ऐसे ही अभी एक मैसेज मैं साथ साथ पढ़ता जा रहा हूँ जो लोग कमेंट्स दे रहे हैं. एक मैसेज आया है, एक कार्बो वेजिटेबलिस 200 CS. ठीक है, एक ये मेडिसिन है, एक ये एस्पोडर्मा है, ऐसे बहुत सारी और चीजें हैं जो लोग आपस में एक दूसरे को. आर्सेनिक और कैंसर था इस साल. बहुत सारी दवाइयां हैं होम्योपैथी में, 50,000 60,000 दवाइयां, एक दवाइयां. देखिए होम्योपैथी में हम मर्ज का इलाज नहीं करते, हम मरीज का इलाज करते हैं. होम्योपैथी का जो कंसेप्ट चलता है, मर्ज नहीं होता, हमें मरीज देखना है. मरीज का एंजाइटी क्या है, मरीज उस डिसीज को कैसे ले रहा है. अब जैसे छोटे बच्चे हैं, कोई है, किसी को थप्पड़ मार दिया तो एक बच्चा रोएगा,
एक बच्चा अपनी माँ के पीछे छुपेगा, एक बच्चे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो खेल रहा है, एक बच्चा वापस मार देगा। तो उस चारों, द वे द पर्सन रिएक्ट, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम उस रिएक्शन पे दवाई देते हैं, हम एक्शन पे दवाई नहीं दे रहे कि कोरोना आ गया, कोरोना का डायग्नोसिस के साथ आप मेरे पास आ गए। नो, वी डोंट हैव द सेम स्टीरियोटाइप प्रिस्क्रिप्शन। व्हाट इज योर रिएक्शन? आपकी बॉडी फीवर दे रही है, आपकी बॉडी लंग्स के ऊपर इफेक्ट कर रही है, आपकी बॉडी स्टूल डायरिया हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, या आपके हेडेक हो रहा है, या आपको हाई ग्रेड फीवर है। हम उस पर आकर कि आपको इन पर्टिकुलर क्या हो रहा है, नॉट कि ये दवाई चल रही है, ट्रेंड में है, ट्रेंड हो रही है तो ये दवाई ले लो। नो, दैट इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। Sometimes yes, there are people जिनको हम जानते हैं तो उनसे एक इंफॉर्मेशन आती है, बट ये मैं एक ये मेरे पास भी एक इंफॉर्मेशन है, आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं. There are a lot of information which is going for supporting medicines or suggesting different medicines, and it's a complete nexus who from जहां से भी शुरू हुआ, इन चीजों में नहीं जाना चाह रहा मैं, लेकिन ये एक नेक्सस है, ये एक प्रोपोगेंडा है जिसके थ्रू वो सेल्स सर्कुलेशन बढ़ाने का काम किया जाता है. इसलिए प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी चाहे ये जो अभी मैंने 2 होम्योपैथी मेडिसिन का नाम लिया या एलोपैथी, आप कोई भी मेडिसिन प्लीज किसी को ऐसे प्रिस्क्राइब ना करें, प्लीज मत करें. सोनल जी, अगर मैं ये चीज बोल रहा हूँ और ये लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई होप आई एम डूइंग द राइट थिंग. बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि सुबह से मैं इन्हीं कॉल्स के ऊपर सुबह से एक्सप्लेनेशन दे दे के थक गई. द मेडिसिन ट्रेंड्स, कोई भी आप मटेरिया मेडिका में से कोई भी मेडिसिन आती है, उसका लकी डे होता है एंड इट स्टार्ट्स ट्रेंडिंग लाइक एनीथिंग, और वो आप आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, और जहाँ पे जो पेशेंट को जरूरत होती है वहां हम दे नहीं पाते. बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात. जैसे ऑक्सीजन आउट ऑफ स्टॉक हो गई, आप एस्पिडोस्पर्मा को, कार्बोवेज को भी आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे. फिर लोगों की नेक्स्ट लेवल एंजाइटी होगी, हाय मेरे को होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं मिल रही, मेरा क्या होगा. जैसे ऑक्सीजन कट हो गया, अब दवाई कट हो गई, तो ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है. बिल्कुल. सो प्लीज, जो उन्होंने बोला कि मर्ज की, क्या बोला आपने, एक स्टेटमेंट आप अपनी रिपीट कीजिए. आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड स्टेटमेंट कि हम मर्ज की दवाई नहीं, मरीज को दवाई देते हैं. प्लीज ट्रीट योरसेल्फ वाइजली. देखो, सबसे पहली चीज ना, मेरा एक पॉइंट है जो इनके मैम डॉक्टर सोनल के पॉइंट पे मैं एम्फेसाइज ही कर रहा हूँ, सिंपल सा. ये ना बहुत सिंपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक क्वेश्चन है. हम अपनी केयर कितनी करते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम अपनी कदर कितनी करते हैं. हम अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. ऐसा जो सिचुएशन आ जाता है ना, वो आई थिंक इससे गलत और दयनीय कंडीशन किसी इंसान की नहीं होती. तो जब आपकी जीवन की बात आ रही है, उस वक्त भी बहुत लोग अभी राइट मेडिकल एडवाइस की तरफ नहीं जा रहे, और अपने, जिसको हम हिंदुस्तानी बहुत प्राउडली कहते हैं कि हम जुगाड़ से ठीक हो जाते हैं, वो जुगाड़ की तरफ जा रहे हैं. कुछ लोग छोटे से बुखार में ठीक होते हैं तो उनको लगता है उन्होंने कोरोना फाइट किया. आप सब वॉरियर्स हो, आप सब अच्छे हो, सब दुरुस्त रहो, ये मेन उद्देश्य है. पर प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट मिसगाइड पीपल एंड पीपल डोंट गेट मिसगाइडेड. सही इंफॉर्मेशन की तरफ जाएं. डॉक्टर सोनल, मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगा ये सवाल. अब इस वक्त कुछ ऐसे चीजें बेसिक, मान लिया एक डिटेल प्रिस्क्रिप्शन के लिए, एक डिटेल आने के लिए, मतलब डॉक्टर के पास आना या एक एडवाइस लेना, राइट ओपिनियन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन बेसिक, अगर आप आज जो लोग कोविड पेशेंट्स हैं, who is watching this video right now as COVID patients, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? So, मेरा मैसेज ये है उन सब के लिए कि अगर आपको होम्योपैथिक डॉक्टर्स बनना है और आपको होम्योपैथी करनी है, तो मैं आपको एक होम्योपैथी का नुस्खा बताती हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं, और आप कोविड के कई बहुत सारी चीजों को आप ठीक कर सकते हैं. मतलब कई सिम्टम्स को आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा पाएंगे, और आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जा पाएंगे कि आपको डर नहीं लगेगा. आप चीजों को बहुत क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे, खुद भी एंजाइटी में नहीं रहेंगे और दूसरों को एंशियस भी नहीं करेंगे. ठीक है, तो
इससे पहले हमें पता है हमारा शरीर जो है पंच भौतिक शरीर है, 5 चीजों से बना है, 5 एलिमेंट से बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड फिफ्थ इज, आप बताइए व्हाट इज द फिफ्थ? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एयर एंड द फिफ्थ इज स्काई, स्काई, यस, ईथर, जिसको ईथर कहते हैं। ठीक है, सो जो ईथर होता है, ये सारी जो ये पांचों चीजें हैं, हम उन पांचों चीजों पे वर्क करेंगे तो हमारा इम्यूनिटी जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आज के टाइम में अगर मेरी मेरी सेना बहुत स्ट्रांग है तो मेरे को पाकिस्तान से डर नहीं लगेगा, मुझे चाइना से डर नहीं लगेगा। ठीक है, अगर मेरी अंदर फाइटिंग सेल्स, मेरा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो इवन इफ आई एम डीलिंग विद अ कोरोना पेशेंट, इवन इफ आई एम, मेरे आस पड़ोस में कोरोना होता है तो हम डर नहीं लगेगा। ठीक है, बुखार आएगा, ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो सकता हूँ, क्यों? मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस है कि आई कैन ओवरकम। अब वो कैसे होता है? ये सिंपल वे है जो आप करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। अब आप किसी को मोटिवेट करते हैं या आप किसी को बात करते हैं तो कैसे होता है? आप क्या उनको एनर्जी ड्रिंक्स देते हैं, या आपके लेक्चर के बाद या आपकी कोचिंग के बाद उनको क्या लगता है, नहीं सर कॉन्फिडेंस आ गया, अब तो कर लेंगे? कितने सारे ऐसे होते हैं जो सुसाइडल के उस पे होते हैं एंड दे चेंज देयर माइंड, तो आप क्या करते हैं? आप कोई एनर्जी ड्रिंक बोल के देते हैं उनको, सिर्फ शब्दों से। नाउ व्हाई इट हेल्प्स। ठीक है, जो स्काई को संस्कृत में कहा जाता है उसको कहते हैं ख, उसको कहते हैं ख। ठीक है, when it expands, when the sky, जो मेरे अंदर का sky है, when it expands, it is called sukha because it is expanding, sukha. And when it contracts like a lotus, तो उसको कहते हैं दुखा। ठीक है, अब मैं अपने आजकल जो हम कोरोना के टाइम पे पांचों चीजें कर रहे हैं, हम अपने पंच भौतिक शरीर के लिए कर रहे हैं। अर्थ है स्किन, ठीक है, मैं बार बार हाथ धो रही हूँ, मैं बार बार सैनिटाइज कर रही हूँ, मैं मुंह धो रही हूँ, मैं गर्म पानी से नहा रही हूँ, तो मेरे को लगता है मेरा अर्थ जो फैक्टर है वो कवर्ड है। ठीक है, एयर, मैं स्टीम ले रही हूँ, मैं मास्क पहन रही हूँ, तो मेरा ब्रीथिंग जो है कंट्रोल है, मैं प्राणायाम कर रही हूँ, मैंने अपने सेकंड फैक्टर को भी कंट्रोल कर लिया, दैट इज एयर। ठीक है, थर्ड इज फायर। फायर कहाँ पे? डाइजेशन, जिसको कहते हैं जठरा अग्नि। ठीक है, मैं अच्छा खा रही हूँ, मैं न्यूट्रिशनल डाइट ले रही हूँ, मैं प्रॉपर अपना टाइम पे खा रही हूँ, मैं खाने में बदपरहेजी नहीं कर रही, मैं नॉनवेज कम कर रही हूँ, कि जो सात्विक फूड है मैं उसी में रह रही हूँ ताकि मेरी बॉडी जो है हेल्थ में कंट्रोल रहे, मैं मिल्क, अपना विटामिन्स, मैं अपने सारा सब कुछ ले रही हूँ, तो मैंने अपनी फायर भी कंट्रोल कर ली। देन इज वाटर। ठीक है, अब वाटर, मैं नॉर्मली वाटर पी रही हूँ, मेरा बॉडी का थर्मोस्टेट मेंटेन्ड है, तो मैंने अपने वाटर को भी कंट्रोल कर लिया। नाउ इज द स्काई, द मोटिवेशनल स्पीकर्स का जो फील्ड है। अब क्या हो रहा है, इतना सुनामी ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसकी डेथ हो गई, वहां पे जलाने की जगह नहीं मिल रही, लकड़ियां खत्म हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, तो व्हाट इज हैपनिंग, माय car इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, सो द स्काई जो स्टिमुलेट होता है, वो स्टिमुलेट होता है साउंड से, साउंड वाइब्रेशन से। अभी क्या हो रहा है, मेरी पंच भौतिक शरीर में मेरा खा इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैं दुख में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा साउंड वाइब्रेशन, आई एम गिविंग माई ईयर्स टू ऑल द बैड न्यूज दैट कैन हैपन। ठीक है, सब चीजें जो है, सो तो मेरा खा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब ऐसे हमने लेक्चर किया, 1 घंटे का सुना, बड़ा एनर्जी आ गई जी, अब तो कोरोना तो कुछ है नहीं। अगेन आई एम सेइंग कोरोना है कोरोना है, यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग, बट अपने ख को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना जी, एनर्जी आ गई। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, फिर मैंने 4 न्यूज सुन ली, 4 डेथ सुन ली, फलाना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म, फलाने को ऐसे प्रॉब्लम आ गई, फिर मेरा खा जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अब मैं ये परमानेंट साउंड वाइब्रेशन कैसे कर सकता हूँ, मैं इस सिनेरियो में पॉजिटिव कैसे रह सकता हूँ, और मुझे इतनी सारी होम्योपैथिक दवाइयां मिल रही हैं, मेरा मन जो है ललचार है, मैं खा के देख लूं, ट्राई कर लूं, शायद मैं बच जाऊं, शायद मैं भी डॉक्टर बन जाऊं, शायद मेरे को कुछ ना हो। तो हम कितने सारे कंफ्यूजन में रह रहे हैं। तो आज अगर आपको होम्योपैथी प्रैक्टिस करनी है और अपने खा को वो करना है, तो ठीक है, आई टेल यू, आप होम्योपैथिक डॉक्टर बनाती हूँ मैं आपको आज,
होम्योपैथी का एक साइंस होता है जिसको कहते हैं इम्पोंडेबिलिया। इम्पोंडेबिलिया कुछ मेडिसिन होता है जो हम एनर्जी से लेते हैं, ठीक है, हम एनर्जी। अब ये आउट ऑफ द बॉक्स डिसीज है, ये बिल्कुल हमारे सोचने की क्षमता को खत्म कर चुका है। इसको अब सीधी उंगली से घी ना निकले तो मुझे उंगली करनी है टेढ़ी, मेरा दुश्मन टेढ़ा तो मुझे सीधा कैसे बनना है। तो मुझे अपनी इम्यूनिटी, मुझे अपने खा पे अगर मैं वर्क कर लेता हूँ तो मैंने अपने 5 सोल्जर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो अगर कोरोना सामने आएगा भी तो आई एम रेडी नाउ, आई कैन फाइट, यू नो, आई एम द वॉरियर, आई कैन ऑल्सो बी द वॉरियर ऑफ द कोरोना। मैं फ्रंट लाइन में जाके कर सकता हूँ। तो क्या करना है, इम्पोर्टेबिलिया साइंस जो है वो कोई नया फैक्ट नहीं है, ये हम एंशियंट टाइम से करते आ रहे हैं। कैसे? आप देखते हैं बचपन में हरी बोतलों में पानी रखा जाता था सनलाइट के अंदर कि ये पानी पियोगे तो आंखों की रोशनी तेज होगी, हमने बहुत पिया है, ठीक है। आज के टाइम में भी शरद पूर्णिमा के दिन जो फुल मून होता है, शरद पूर्णिमा का, कार्तिक से पहले खीर बनती है और उसको मूनलाइट में रखा जाता है, ठीक है। कल पूर्णिमा थी, पूर्णिमा का यू नो वेव्स इतनी स्ट्रांग होती है और जो मेरे वाटर को ग्रेविटेशनल पुल करते हैं, इतना सारा हमने ये किया। क्या वो खीर में कुछ जादू हो जाता है चांद की रोशनी में रखने से? या वो पूर्णिमा के बाद, शरद पूर्णिमा के बाद सारे फल इतने मीठे हो जाते हैं, कोई जादू हो जाता है? नहीं। वो जो खीर होती है, जो वो उसका वाटर कंटेंट होता है, वो उसकी एनर्जी को सोक करता है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड वाटर मेमोरी। पानी में जो होता है एक मेमोरी होता है, जैसे हमारे दिमाग में मेमोरी है वैसे ही पानी के अंदर भी मेमोरी है, जिसको हमारे वैदिक सिविलाइजेशन हार्वेस्ट करती आई है। चाहे हम वो शरद पूर्णिमा की खीर खाएं, चाहे हम वो हरी बोतलों में पानी रख के उसको सनलाइट के अंदर रखें जिससे मेरी आंखें तेज होती है। तो अगर आज इसको हम होम्योपैथी में इम्पोंडेबिलिया कहते हैं कि हार्वेस्टिंग द एनर्जी सोर्सेस की एनर्जी। अब मेरे को अच्छा सुनना है, अपने खा को यू नो खिलाना है, उसको सुखा में लेके जाना है, पर मैं 4 बात अच्छी सुनता हूँ तो मैं 10 बात नेगेटिव सुनता हूँ, तो मैं कैसे उस पॉजिटिव उसको रखूं? तो मेरी बॉडी जो है 70% पानी है, 70% मेरी बॉडी वाटर है, और अगर मैं अपने वाटर को स्टिमुलेट कर दूं, उस मेमोरी में डाल दूं, वाटर के अंदर वो मेमोरी डाल दूं कि मुझे पॉजिटिव रहना है, तो मैं ठीक रहूंगा, मेरे को नेगेटिव जो वाइब्रेशन है इतना इफेक्ट नहीं करेंगे। अब मैं उसे कैसे करूं? That is the point. कहते हैं कि पहले जमाने में चलता था, आजकल उसको बहुत अंधविश्वास कहा जाता है, किसी के हाथ का नहीं खाना, उसने ऐसे फलाने ने दिया इसके हाथ का नहीं खाना, वो आपको पानी दे रहा है गुस्से में उसका नहीं खाना। तो क्या वो अंधविश्वास था? नो। आपका जो इमोशंस चल रहा है, वाटर वो मेमोरी स्टोर करता है, और अगर वही वाटर कोई और पी ले तो वो आपका इमोशन ट्रांसफर हो जाता है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। तो ये आज भी हम देखते हैं कि अगर कोई मदर बहुत गुस्से में अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करती है तो उस बच्चे के पेट में प्रॉब्लम आ जाती है, उसको पेट दर्द हो जाता है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि वो मिल्क जो था वो मदर की मेमोरी कैरी करके, बच्चे में तो अभी कोई इमोशन ही नहीं है, उसमें चला गया। तो अब मैं इसको कैसे पॉजिटिवली हार्वेस्ट करूं? ठीक है। Yes. अब मैं अपने साउंड को, अपने खा को, जो कि साउंड से स्टिमुलेट होता है, और मेरा साउंड बार बार नहीं पॉजिटिव आ सकता क्योंकि नेगेटिव साउंड भी है, तो मैं क्या साउंड को, वाटर को चार्ज कर सकता हूँ? क्या मैं पानी को चार्ज करके वो पानी पीऊं तो क्या मैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता हूँ? हम संतों के पास जाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, हाथ फिरा लेते हैं। बचपन में पेन भी हम जो है दरगाह पे या गुरुद्वारे में पेन भी जाके मत्था टिका के एग्जाम लिखते थे, क्या उनमें इंटेलिजेंस आ जाता था? क्या था? व्हाट इज दैट एनर्जी? सो दिस इज एन एनर्जी बेस्ड थिंग। कोरोना जो है वो हमारी साइकी से खेल रहा है अभी। जो वो डिसीज है हमारी साइकी को खराब कर रहा है। अगेन आई एम सेइंग कोरोना है, ठीक है, पर इसको आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच में कैसे लगा सकता हूँ, कैसे मैं उसका आउटस्मार्ट कर सकता हूँ, मेरे को उसके बारे में सोचना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने। तो मुझे क्या करना है, मंत्रा मेडिटेशन से अपने वाटर को चार्ज करना। दिस इज होम्योपैथी। अगेन आई एम सेइंग दिस इज होम्योपैथी। अगर मैं मंत्रा मेडिटेशन से अपने वाटर को चार्ज करके पी लेता हूँ तो मेरा ख जो है एक्सपैंड होगा, मेरा जो खा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मेरी इम्यूनिटी एक्सपैंड होगी, तब मैं अपने 5 फैक्टर पे वर्क कर सकता हूँ। यू नो, अगेन व्हाट मंत्रा टू डू?
एनी मंत्रा विद द सात्विक कनोटेशन विद इट, सात्विक जिसमें सात्विक होता है, वैसे मंत्रा जो होता है अगर आप उससे अपने वाटर को चार्ज करते हैं तो आप वो पानी, अगर आप 10 मिनट बैठे, आप पानी का गिलास रखिए, उसको पानी से भरिए, आप एज अ फैमिली वहां पे बैठिए, इससे आपका आइसोलेशन भी खत्म होगा। एज अ फैमिली आप बैठेंगे और आप उस पानी को चार्ज कीजिए, ठीक है। आप कोई भी मंत्र बोलिए, आस्क फ्रॉम योर स्पिरिचुअल गाइड। अगर हम हिस्ट्री देखें, वर्ल्ड की हिस्ट्री देखें, अ सिंगल मैन, अ सिंगल सेंट ऑफ इंडिया, श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने अमेरिका गए थे, उन्होंने सिर्फ एक हरे कृष्ण महामंत्र से लोगों की साइकी चेंज कर दी, वहां हिप्पीज को चेंज कर दिया। वो हिप्पीज का इतना डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ लाइफ था, कोई हाइजीन नहीं था, कोई वो नहाते नहीं थे, और उनका सिर्फ दिमाग सिर्फ एक ही चीज में चलता था, डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन में, कि मैं कोई स्टीरियोटाइप, मैं कोई रूल्स नहीं फॉलो करूंगा। वो गए, उन्होंने सिर्फ पार्क में बैठ के हरे कृष्ण का मंत्र किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और विद इन मंथ्स, विद इन डेज, उन्होंने उन हिप्पीज को जिन्होंने इतने लंबे बाल रखे थे चेंज कर दिया। सिर्फ एक मंत्रा, द मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन ने उनकी पूरी साइक को चेंज कर दिया। जो एलएसडी ले रहे थे, जो ड्रग्स ले रहे थे, जो बस उनका दिमाग सिर्फ सेक्स पे जाता था, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव थे, सुसाइडल थे, सब चेंज हो गया। एक मंत्रा ने चेंज कर दिया। अगर आज मैं उसी मंत्र को यूज करके अपने वाटर को चार्ज करके पीऊं तो क्या वो मेरे को इफेक्ट नहीं करेगा? A family that prays together stays together. फिर कोरोना कैसे सेपरेट करेगा? आप लीजिए एक गिलास पानी का, दिस इज होम्योपैथी, दिस इज प्रॉपर फील्ड ऑफ होम्योपैथी। अगर आपको होम्योपैथी करनी है, स्प्रेड दिस, डोंट स्प्रेड मेडिसिन, दिस इज एन एक्सपैंडेड मेडिसिन, ठीक है। आप पानी लीजिए, आप बैठिए, चलिया पकड़िए, 40 डेज का, मंदिर बंद है, जा नहीं पा रहे हम, लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं पे नहीं जा पा रहे, आप गेट टुगेदर नहीं कर रहे, आप अपने फेसबुक पे या आप अपने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स पे सब इकट्ठे बैठिए और पानी को चार्ज कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र करके बोलिए, या एनी मंत्रा विद सात्विक कनोटेशन, जिसमें जो आप अपने स्पिरिचुअल गाइड से पूछ सकते हैं, और आप उसको चार्ज कीजिए। चलिया पकड़िए इसका 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, जितनी भी देर आप वहां बैठ के चार्ज कर सकते हो, उस वाटर को चार्ज कीजिए और फिर वो पानी पीजिए। तो आपका आपने वाटर में एक मंत्र मेडिटेशन डाल दिया, आपने एक मंत्रा से उसको चार्ज कर दिया, तो आपका जो है वो डेफिनेटली एक्सपैंड होगा। आपने मेरे से शुरू में पूछा था व्हाट वाज लास्ट ईयर और इस साल क्या है। लास्ट ईयर रामायण थी, महाभारत थी, टीवी पे चल रही थी, इस साल अभी तक नहीं शुरू हुआ। तो लोगों में हम जो मेन सॉकेट है, जब हम अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहते हैं तो हमारे को छोटे छोटे पंखे हमारे चलते रहेंगे, घर का मेन स्विच बोर्ड बंद हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। सो स्टे कनेक्टेड। तो बेसिक आज की डेट में जो मुझे लग रहा है, जो कि ये मास हिस्टीरिया में जाने की कगार पे है, जो एंजाइटी है, जो इतना पेंडोरा खुला हुआ है चीजों का, अनप्रिडिक्शन, उसको आप कवर कर सकते हैं थ्रू चार्जिंग योर वाटर, ठीक है। चार्ज योर वाटर विद द मंत्र। मंत्रा वर्क्स एज मेडिसिन, ठीक है। हरे कृष्ण मंत्रा विल वर्क एज अ मेडिसिन। हम चाहे, अगर कोई कहता है जी फियर तो अभी भी है, मंत्रा भी उस फियर में निकलेगा तो मेरा पानी क्या नेगेटिवली चार्ज नहीं हो जाएगा? नहीं, मंत्रा वर्क्स एज अ मेडिसिन। आप पानी के नीचे खड़े हैं, आपको नहाने का मन है, नहीं नहाना चाहते, आप गंदे हो रहे हो पर नहीं नहाना है, पर पानी शावर के नीचे जैसे जाओगे तो वो आपको क्लीन करेगा ही करेगा। वैसे मंत्रा चाहे डर से बोलो, चाहे हंस के बोलो, चाहे रो के बोलो, वो आपको क्लीन करेगा ही करेगा। So charge your water. This is the right homeopathy you can practice. Wonderful, wonderful. Thank you so much. I think this is going to be a really wonderful idea, and I must say that मैं जितना मेरा कॉन्टैक्ट स्फीयर है, मैं सबको इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए बोलूँगा। मैं खुद अपने परिवार के लिए ज़रूर मैं चाहूँगा कि मैं अपने परिवार के साथ बैठकर हम लोग चैंट करें और हम अपने वाटर को चार्ज करके पिए। आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल मेडिसिन। यस, कई बार क्या होता है कि बहुत ऊपर की चीज़ें देखते वक्त हम अपनी बुनियाद भूल जाते हैं। आज आपकी बातें सुनने के बाद मुझे और मेरे व्यूअर्स को, मुझे लगता है वो बेसिक, वो बुनियाद याद आएंगे। वो नानी के नुस्खे जिसको हम मजाक में या दादी के नुस्खे बोलते थे, उनके पीछे ना लॉजिक्स थे। ऐसा नहीं है कि वो
अंधविश्वास थे या कुछ था। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। वो कहते हैं मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो मैं बहता पानी। आई थिंक इट्स ऑल बिलीव, इफ यू रियली बिलीव देन यू रिसीव। सो ये नहीं है कि कोई फोर्सफुल हम आपके ऊपर कोई चीज, ना डॉक्टर सोनल चाहेंगे ना मैं चाहूंगा, बट आपको ना एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश जो आज करना मैं चाह रहा था। डॉक्टर सोनल, थैंक यू सो मच। मेरा मेरा जो रियल उद्देश्य था आज के इस इंटरव्यू को लेकर, वो आपने बिल्कुल सार्थक कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग such clarity with in such a simple language for people to understand, to educate them. And I think many people will take advantage of this learning today. Your quick one piece of advice for COVID patients right now who are at home, quarantine, watching this video or will watch this video in future. What is your one point of advice for them? Apart from less of anxiety, have more time with family in whatever, by using technology or whatever, by water, charging water through meditation, through chanting, sorry, pranayam, meditation. Apart from that, one piece of advice for them quickly. See, the one point of advice is कि थोड़ा अपना information का जो supply है ना कट कीजिए। इतनी सारी information से हमने डिग्रियां नहीं लानी, हमने डॉक्टर्स नहीं बनना। हमने लोगों को बताने के लिए कि यार ये पता है, वो पता है, एक्स्ट्रा नहीं, कट इट। इतना आप सुनामी ला रहे हो और वो चीज क्या होएगी, दिक्कत करेगी, वो दहशत ही बढ़ाएगी। वो मेरे खांसी द साउंड, अभी कोरोना वायरस के ज्यादा ना द साउंड स्टिमुलेशन जो है वो डिसीज को बढ़ा रहा है। अगेन द डबल अंडरलाइन थिंग इज कि कोरोना है, हमें उसको वो नहीं करना, पर मुझे छन्नी लगानी है, मुझे छांटना है, मुझे एक्चुअल कोरोना पेशेंट, हम पे भी थोड़ा स्ट्रेन कम होगा, हमारे पास एक्चुअल कोरोना केसेस आएंगे तो हम अपना माइंड एंड एनर्जी उसमें लगाएंगे। जो हमें लोगों को समझाने में एनर्जी वेस्ट होता है, नहीं अभी वेट करो, हर 5 मिनट में फोन कॉल्स आ रहे हैं, हर 10 मिनट के बाद ये आ रहा है कि एक वॉमिट आ रहा है या एक हल्का सा 100 का स्पाइक आ रहा है फीवर का या 99 का। आप बताइए आपको क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, कोरोना तो नहीं? सो कट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ह्यूमन इमोशंस को इन्वेस्ट कीजिए। छुआछूत की बीमारी की तरह है, ये टच से फैलेगा, छुआछूत की बीमारी है, पर हम वी आर ह्यूमंस, ठीक है। जब एक ब्राजील के हैंड ऑफ लव में आईसीयू पेशेंट्स को बाहर निकाल दिया, तो दिस इज साउंड जो हमारे डिसीज को बढ़ा रहा है, द साउंड कैन ओनली क्योर, ठीक है। इंफॉर्मेशन कट कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, सारे गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, और यू नो वी आर द जनरेशन जो हम द सीक्रेट, जो डिस्पेंजा, पॉजिटिव थिंकिंग, दीपक चोपड़ा, क्वांटम फिजिक्स, ये मतलब दीज आर द लिंगोज ऑफ टुडेज पीपल, ठीक है। और आप ये कह रहे हो हम सब कुछ अट्रैक्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करते हैं, तो क्या हमने ये अट्रैक्ट किया? क्या हमारी साइकी ने इसको अट्रैक्ट किया? अगर हाँ किया है, क्योंकि हम उस चीज में बिलीव कर रहे हैं, तो हम ही इसको हटा सकते हैं ना। तो भगवान जो चाबी, जो भगवान है ना, वो हर ताले की चाबी बनाते हैं, बस वो चाबी कहाँ है, हमें बस सोचना है। और इससे हमें लेसन्स लर्न करने की, आगे आने वाली जनरेशन को हम ऐसा एपिडेमिक ना दे पाए, ठीक है। आगे आने वाली व्हाट इज, सी जो हो गया, नाउ व्हाट, ये कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, नाउ द थिंग इज नाउ व्हाट। हमें अपनी गलतियों से सीखना है कि हमें नेचर के अगेंस्ट इतना नहीं जाना कि हम पे ही ऐसे दिक्कत आ जाए। तो लर्न एंड फाइंड दैट की, एंड आई ट्रूली बिलीव and I am with a lot of conviction I am saying that कि चाबी हमारे अंदर ही है। कोई भी जो there are books जहाँ the people have cured their cancer। अब कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको लाइलाज कहा जाता है, जिसके लिए एक दहशत रहती है, एक टैबू है। सो कोरोना को भी हम वो चीज बनाते जा रहे हैं, तो लोग जब उसको ट्रीट कर सकते हैं एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ, तो क्या हम इसको नहीं कर सकते? तो हम इसको भी फाइट कर सकते हैं। True. Follow the protocol and learn your lessons, और वो चाबी अंदर ही है। तो अनलॉक इट थ्रू द मंत्रास। अब डॉक्टर कह रहे हैं ना, अब तो भगवान ही कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो अब पकड़ो, उनको पकड़ो। True, very true. Sonal ji, last piece of advice for the attendants or the family people of the patients, क्योंकि
उनसे ज्यादा आज जो अटेंडेंट हैं, जो दूसरी तरफ उनको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक ऐसी भीड़ उनकी है, वो लोगों का एक ऐसा समूह है जो इस एंग्जाइटी से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बिकॉज उनको एक तरफ डेथ न्यूज सुनने को मिल रही है, एक तरफ उनको बेड नहीं है ये सुनने को मिल रहा है, दूसरी तरफ उनको हल्का सा सिम्टम आते ही वो सारी परसेप्शन, वो पिक्चर्स दिमाग में आने लग जाती हैं। सो आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया बाकी सारी चीजों को। योर लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल द अटेंडेंट्स एंड फैमिली पर्सन ऑफ द पेशेंट्स। कि उनके लिए तो मेरा यही एडवाइस है कि मल्टीपल नौकाओं में पैर रख के मत जाओ, डूबोगे। एक डॉक्टर पकड़ो, उसकी एडवाइस फॉलो करो। जो मल्टीपल डॉक्टर्स बने हुए हैं उनकी मत सुनो, ठीक है। कोविड का सारा प्रोटोकॉल फॉलो करो। एंड अगेन जो मैं एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगी कि जैसे किसी को घर में कोविड हो जाता है तो पत्तल पे खाना सर्व करना शुरू करो। बर्तन जो है, जो थोड़ा सा आइसोलेशन का। सेकेंडली, आप यू स्टे कनेक्टेड। आप बाहर बैठो, आप उनसे बात करते रहो, ठीक है। आप उनको बिल्कुल आइसोलेशन में मत छोड़ो। एंड कट ऑफ द फोन कॉल्स जो आपको हालचाल पूछने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अच्छा, आप सफोकेशन तो नहीं हो रही? अच्छा, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना हो रहा है? अच्छा, आपके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बनाए, ब्लैक में देखे, आपके लिए कुछ करे। कट ऑफ दीज थिंग्स। इतना वर्स्ट केस सिनेरियो पे मत जाओ। ये एक वायरस है, वायरस छोटा है, हम बड़े हैं। हम वायरस बहुत छोटा होता है देखने में, हमें भगवान ने बहुत, हम ह्यूमंस हैं, हमें भगवान ने इंटेलिजेंस दिया है। तो उनके साथ मैं चाहती हूँ कि आज की डेट में अगर मैं ह्यूमन इमोशन इन्वेस्ट करूंगी, अगर मैं सारा कोविड का प्रोटेक्शन लूंगी, और अगर मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहूंगी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करूंगी, और वो अटेंडेंस सिर्फ एक डॉक्टर रखो, जो आपका डॉक्टर कह रहा है उसको फॉलो करो। चाचा ताऊ नानी सब डॉक्टर मत बनाओ, व्हाट्सएप को डॉक्टर मत बनाओ, इंस्टा को डॉक्टर मत बनाओ। एक डॉक्टर रखो, उसको पकड़ो, वो जो कह रहा है, जैसे कह रहा है उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, उससे डिस्कस करो। मेरा ये एडवाइस उनके लिए ये रहेगा। और पॉजिटिव रखो, और एक्सेसिव इंफॉर्मेशन को कट करो। सबकी किस्मत भगवान ने एक जैसी नहीं बनाई, हमें हौसला रखना है। हमें आगे स्टेप, रोटी को गिराई गिराई करके खाओ, पूरी रोटी ऐसे मत खाओ, एक एक स्टेप लो। हम क्या करते हैं, एक ही बार में होम्योपैथी भी ट्राई कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स भी ट्राई कर रहे हैं, मल्टीपल चीजें ट्राई कर रहे हैं। हमने अपने पेशेंट को गिनी पिग बना लिया है। हिट एंड ट्राई, कुछ तो लगे कुछ तो लगे, वो नहीं है। एक सही तीर जो निशाने पे जाएगा वो ही ठीक करेगा। तो एक डॉक्टर रखो, उनकी एडवाइस पे चलो। Thank you, Dr. Sonal. Thank you so much. I think this is, although we have taken a lot of time, but I think all information you have given today is really, really going to impact a lot of people. And on my Facebook page where it was going live, many people were agreeing to your point of view. Many people were saying, I'm doing all this. Many people were blessing you, even giving you blessings, you know. So this is really, really wonderful. Thank you so much. To sum up, मेरे सभी व्यूअर्स को, मेरे सभी दर्शकों को मेरा एक लास्ट रिक्वेस्ट है, बस सिर्फ इतना कि इस वीडियो को सुनो, समझो, एहसास में लाओ, और जितना हम पॉजिटिविटी से पेशेंट्स को डील कर सकते हैं, सिचुएशन को डील कर सकते हैं, आई थिंक हमें करना चाहिए। कुछ चीज़ें मैंने बचपन में, हमने मैनेजमेंट की किताबों में बहुत पढ़ा, इफ़ यू कांट कंट्रोल, सी हाउ बेस्ट यू कैन मैनेज इट। सो आज मेरे मौत पे कंट्रोल नहीं है, ना ही मेरा बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल है। आज मैंने ऐसे केसेस भी सुने हैं, देखे हैं, जिन्होंने बहुत प्रिकॉशंस लिए और उनको भी कोरोना हो गया। करेक्ट, कहीं से कहाँ से वो एक वायरस आया, धीरे धीरे वो डेवलप हुआ, वो सिचुएशन क्रिटिकल हो गई। इन आवर लास्ट वीडियो डॉक्टर सेड कि इनिशियली 4-5 डेज आर वेरी क्रूशियल, तो लोग बहुत रिलैक्स भी हो जाते हैं, कई बार डॉक्टर्स को अप्रोच नहीं करते, इधर उधर के नुस्खों में लगे रहते हैं, और वो सिचुएशन भी वर्स हो जाती है। सो मेरा सिर्फ यही है एक हम्बल सजेशन कि प्लीज टेक इट सीरियसली, बिकॉज इट्स योर हेल्थ। अपनी कदर करो, अपने आप से प्यार करो। दूसरा बहुत जरूरी है, जो डॉक्टर सोनल ने कहा, एक एक एस्पेक्ट को समझना, इसको एक आउट ऑफ द वे जाके इसको डील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। करेक्ट, अपना ध्यान रखें और इन प्रिकॉशंस को फॉलो करें। प्लीज
ये bombardment of information जो है, इससे जितना हद तक दूर रहें वो आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छा है। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस इंफॉर्मेशन को अगर आप जितना, लोग अपना ना दायित्व समझ रहे हैं डॉक्टर सोनल कि मैंने एक इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन कर दी और लिख दिया, इसको वेरीफाई कर लें या ऐसा कुछ कर लें, या अनवांटेड इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के बाद लोगों को लगता है कि हमने बहुत तसल्ली का बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक आप बहुत लोगों की समस्याएं बढ़ा रहे हैं। सो आई रिसेंटली ये सब चीजें ना हो, जितना कम से कम हो। और I am very, very hopeful with your words, with your wisdom, that tomorrow and day after tomorrow and all these days in future, we will strongly emerge as warriors, all of us, and we will fight this corona and we'll beat this corona like anything. हम जीतेंगे और इस कोरोना को हराएंगे और फिर आपका दोबारा से इंटरव्यू लेंगे और लोगों को और पॉजिटिविटी देंगे। थैंक यू डॉक्टर सोनल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। देखो मैसेज यही होगा, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम जीतेंगे एक दिन, हम इस कोरोना को हराएंगे एक दिन। हराएंगे और हम अपने परिवारों Work on your car, work on the car, and that is your field. Yes. Anshulji, that's your field. Thank you so much once again. Thank you viewers for watching this. Spread the message of love, spread the message of positivity. Thank you.